आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग देखते हैं टाइप 4 की ओर। देखिए टाइप 4, इसमें आपको क्या है दोस्तों, 3 अंकों का वर्ग बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? 3 अंकों का वर्ग। अभी हमने 2 अंकों के वर्ग तक देख लिए, 99 तक के स्क्वायर को हमने आसानी से समझ लिया है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि यदि हमें 3 अंक मिल जाए और उनका हमें स्क्वायर करना हो तो हम करेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मिल जाए 103 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट में जो 0 और 3 लिखे हैं इनको पूरा एक दोनों डिजिट को एक साथ कंबाइन कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो लास्ट में 0 और 3 है इसको आपको एक साथ कंबाइन कर देना। अब देखिए 0 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 और 9। कितना होता है दोस्तों? 0 और 9। ठीक है, अब देखिए, अब 0 और 3 ये पूरी एक ही नंबर हो गया ना, 3 का गुणा 1 में किया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितना हो गया दोस्तों? 3 दूनी 6। कितना हो गया? 3 दूनी 6। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1। तो जो हमारा स्क्वायर का बना है संख्या, तो क्या बनी है? 1 0 6 0 9। इस प्रकार देखिए दोस्तों ये हमारा 103 का होल स्क्वायर हो गया है। देखिए दोस्तों आगे बढ़िए दोस्तों, देखते हैं जैसे कि आपको मिल जाए 115 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि पीछे के 2 डिजिट हमें साथ में लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने जैसे ही 15 का स्क्वायर किया तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो हमें पता है कितना होता है दोस्तों? 225। अब हमारे लिए समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई कि हमने आपको बताया कि 2 डिजिट के नंबर आपको साथ में लिखने हैं। ये 3 डिजिट नंबर है दोस्तों। कितने हैं? 3 डिजिट नंबर। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या होगा कि जैसे ही पीछे के 2 डिजिट नंबर है ये आप लिख लेंगे और जो आगे वाले नंबर है वो कैरी के रूप में आ जाएगी दोस्तों। क्या होगा? कैरी के रूप में आ जाएगी। देखिए 15 एकम 15 और 2 दोगुना किया 15 का, तो कितना हो गया दोस्तों? 30 और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए पीछे 25, पीछे का 25 लिख लो, ये 2 इसमें चले जाएंगे तो 30 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 32 और आगे का 1, तो क्या हो गया है? 13 225। ये हमारा 115 क्या हो गया दोस्तों? स्क्वायर हो गया। देखिए जैसे कि आपको मिल जाए 109 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, हमने बताया लास्ट के 2 नंबर आपको साथ में लेके चलने हैं। देखिए क्या होगा, 0 और 9 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया दोस्तों? 81। 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 1 का स्क्वायर 1। इनको साथ में लिख लीजिए तो कितना होगा? 1 18 81। देखिए आप स्क्वायर करना 3 अंकों कितना सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। पहला 1 नंबर 1 डिजिट रहने दीजिए और लास्ट के दोनों डिजिट को साथ में कंबाइन करके उनका स्क्वायर कीजिए और साथ में कंबाइन करके ही उनका गुणा कीजिए। जैसे कि दोस्तों देखिए जैसे आपको मिल जाए 112 का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे आप? हमने बताया लास्ट के 2 डिजिट आपको साथ में लेके चलने हैं। ठीक है, 3 लाइन खींच देनी है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 एकम 12 और दूनी 12 दूनी 24। 1 का स्क्वायर 1। अब जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर है ये तो साथ में लिख लेने हैं, जो आगे एक्स्ट्रा 1 नंबर आपको है वो अगले की कैरी में आ जाएगा। तो 24 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 25 और 1 ये, तो आपका स्क्वायर क्या हो गया? 112 का होल स्क्वायर 125 44। देखिए आप कितने चुटकियों में लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। देखिए कि जैसे आपको मिल जाए 405 का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना आपको, हमने बताया ना कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर आपको साथ में ले ले। 0 और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25। कितना होता है 0 और 5 का स्क्वायर? 25। ठीक है, फिर क्या करना है? 0 और 5 का गुणा किया, 5 जो के 20, 20 दूनी 40। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। सबको साथ में लिख लो, 16 40 25। 16 40 25। देखिए चुटकियों में 2 मिनट के अंदर आपने देखिए स्क्वायर निकाल लिया दोस्तों। आगे बढ़िए और देखिए जैसे कि आपको मिल जाए 212 का होल स्क्वायर। ठीक, 212 क्यों? 512 लिख रहे हो दोस्तों। लो 512 का होल स्क्वायर मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 नंबर को साथ में लेना है। 12 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 144। 12 पंचे 60, 60 दूनी 120 और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25। तो हमने आपको बताया कि पीछे के जो 2 डिजिट नंबर है वो तो हम साथ में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 डिजिट नंबर है, तो जो आगे का 1 एक्स्ट्रा नंबर है
वो अगली संख्या पे कैरी के रूप में चली जाएगी दोस्तों। क्या होगा, अगले नंबर पे कैरी के रूप में चली जाएगी। तो पीछे का लिखेंगे 44। अब 120 में एक जोड़ जाए 121, तो पीछे का लिखेंगे 21, एक कैरी आगे की और, तो 25 से कितना हो गया दोस्तों 26। ठीक, आपको याद रखना है कि जितनी हमारी जो कैरी है वो हमारे हाथों में है। देखिए दोस्तों क्या होगा कि जैसे कि आपको मिल जाए 100, मान लीजिए आपको मिल जाए 709 का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81, फिर 9 7 63, 63 का दुगना कितना होता है दोस्तों 126। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49। तो क्या करना है, पीछे जो 81 टू डिजिट नंबर है तो यही का यही आ जाएगा। अब यहाँ 3 डिजिट नंबर है तो पीछे का 26 तो आ जाएगा दोस्तों, लेकिन जो आगे का 1 है वो अगले में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 26 81 ये हमारे स्क्वायर हो गया किसका 709 का होल स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 50 26 81। देखिए आप 2 मिनट के अंदर स्क्वायर निकालना कितना आसान है, आप 2 मिनट के अंदर सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ता, लास्ट वाले नंबर 2 डिजिट का स्क्वायर करो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डबल करके लिख दो, आगे वाले का स्क्वायर लिख दो, सबको साथ में लिख दो। यदि 3 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर यहाँ लिखो, अगला डिजिट नंबर कैरी के रूप में याद रखो केवल बस। फिर अगले वाले में जोड़ दो, वहां भी 2 डिजिट नंबर है तो लिख दो, अगला वाला फिर अगले में जोड़ के लिख दो। आपका जो होगा कि जो स्क्वायर है वो 2 मिनट के अंदर आ जाएगा दोस्तों। आपको मल्टीप्लाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे पेपर में टेंशन में रहते हैं तो इसका मल्टीप्लाई गलत कर देते हैं। आप इस ट्रिक से 2 मिनट के अंदर लगा सकते हो आसानी से, और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों क्या टाइप 5 की ओर, और यहाँ हम लोग देखेंगे कि 4 अंकों का अगर हमें स्क्वायर मिल जाए तो हम उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। ये 3 अंकों के स्क्वायर थे, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं टाइप 5 की ओर। हमारे टाइप 5 में क्या होगा दोस्तों, जो हमारा टाइप 5 है इसमें हमें 4 अंकों का वर्ग बताना है। कितने का 4 अंकों का वर्ग। बड़े ही ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि अब जैसे ही हम लोग नंबर बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा जो स्क्वायर है वो थोड़े निकालना डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप चुटकी में निकालोगे, बस थोड़ा बुद्धि लगाने का काम है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मिल जाए 10 10 का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, हमने आपको बताया कि आपको 2 डिजिट साथ में लेके चलने हैं। जैसे ही 4 अंकों का आएगा तो आपको ये दो डिजिट जो है ये 2 डिजिट साथ में लेने हैं, ये 2 डिजिट साथ में लेने हैं। ठीक, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब 10 का 10 में गुणा किया, 10 धाम के 100, 100 का दुगना कितना होता है दोस्तों 200। ध्यान से देखते जाइएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया है कि 2 नंबर तो हम साथ में लिख देंगे, अगला वाला नंबर कैरी के रूप में चलाया। 200 में 1 जुड़ा 201, 201 में पीछे का 0 1 तो हम साथ में लिख देंगे, 2 कैरी अगले के ऊपर चली जाएगी। 100 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया दोस्तों 102। तो इस प्रकार ये हमारा देखिए 10 1000, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 10 201 00। देखिए चुटकियों में आपने स्क्वायर निकाल लिया। मान लीजिए कि जैसे आपको 1512 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, कितने का 1512 का स्क्वायर निकालना, तो हमने बताया आपको 2 डिजिट साथ में लेके चलिए। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। अब 12 गुणे 15 करना पड़ेगा, 12 गुणे 15 करोगे दोस्तों तो कितना होगा, देखिए 12 पंचे 60, 06 हमारी कैरी हो गई, फिर 12 एकम 12 और 6 18, कितना हो गया 180। कितना हो गया 180। अब 180 का दुगना कितना होता है दोस्तों 180 का दुगना होता है 360। कितना होता है 180 का दुगना कितना होता है 360। अब क्या करेंगे हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। हमने आपको बताया 2 डिजिट नंबर आपको साथ में लेके चलने हैं। 44 लिख दिया, एक कैरी हमारे हाथों में है जो कि अगली संख्या पे आ जाएगा। 360 में एक जोड़ा तो 361। अब 361 में पीछे का 61 हम लिखेंगे, 3 कैरी अगले के ऊपर चली जाएगी। अब अगले के ऊपर गई तो यहाँ हमारे पास नंबर है 225 और 3 कैरी आ गई, तो कितना हो गया दोस्तों 228। कितना हो गया 228। तो ये देखिए जो हमारे 4 अंकों का डिजिट का स्क्वायर है, चुटकियों में आपने कैसे निकाला सीख लिया। आपको 2 नंबरों के डिजिट बनाने हैं, फिर उनका स्क्वायर करना है, बीच वाली संख्या को बढ़ा कर उसका डबल करना है, फिर अगली संख्या का आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख देना है। फिर 2 डिजिट नंबर यहाँ लिखने हैं, जो तीसरा डिजिट नंबर होगा वो अगले में कैरी के रूप में चला जाएगा। फिर अगली संख्या जुड़ने के बाद उसके 2 डिजिट नंबर यहाँ लिख लेने हैं, जो उसका अगला नंबर होगा वो अगली संख्या का फिर कैरी के रूप में चला जाएगा।
और लास्ट में यहाँ कोई नंबर है नहीं, तो इन सबको आप साथ में लिख दोगे। देखिए दोस्तों कितना सरल, कितना आसान है 4 अंकों का भी स्क्वायर निकालना, इतना कठिन नहीं है जितना कि बच्चे उसको समझते हैं। हम आपको 2 मिनट में निकालना बता रहे हैं दोस्तों, देखिए इसको नोट कीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों और देखते हैं हम लोग और स्क्वायर के जैसे आपको मिल जाए 1009 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, दो दो डिजिट साथ में ले लेने हैं। 0 और 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81। कितना होगा, 81। ठीक, अब क्या करना है, 9 का 10 में गुणा, 9 धाम 90, 90 का दुगना कितना होगा दोस्तों, 180। ध्यान से देखते रहिए। फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100। तो 2 डिजिट नंबर है, दो दो नंबर तो आपको साथ में लिखने हैं। यहाँ पे पीछे का 2 साथ में आ जाएगा, आगे का 1 क्या होगा दोस्तों, देखिए 81 आ जाएगा, ये 80 भी आ जाएगा। जो आगे का 1 है वो अगली संख्या में कैरी के रूप में चला जाएगा। 100 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, 101। आगे बढ़िए, जैसे देखिए आपको 13 12 1312 का स्क्वायर मिल जाए, तो हमने आपको बताया कि आपको पीछे के दो दो नंबर साथ में लेंगे। 12 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया दोस्तों, 144। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया दोस्तों। देखिए अब 12 गुणा 13 करना है। 12 गुणा 13 करके देखिए 12 3 36, 12 3 36, 36 की 6 हासिल आ गई, 3 कैरी अभी भी हमारे हाथों में है। ठीक, 12 एकम 12 और 3 15, 156 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 156। 12 गुणा 13 कितना होता है, 156। 156 का दुगना कितना होता है दोस्तों, तो हम इसमें कितने गुणा कर देंगे, 2 का। 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 312। कितना होता है दोस्तों, 312। 156 का दुगना कितना होता है दोस्तों, 312। अब क्या होगा, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो आप क्या करोगे कि जो पीछे के 2 डिजिट नंबर है इनको साथ में लिख लोगे, आगे वाला नंबर अगले कैरी के रूप में चला जाएगा। 312 में 1 जोड़ा 313, तो 13 लिख लोगे। 3 अगले नंबर पे कैरी के रूप में चली जाएगी। 169 में 3 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 172। इस प्रकार ये आपका 1312 का होल स्क्वायर नोट कर लीजिए दोस्तों। और देखिए आप इसका गुणा करके भी देख लीजिए कैलकुलेशन पे। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, कुछ भी गलत नहीं आएगा। जो हमने यहाँ लिखा है वही मिलेगा आपको। आप देखिए दोस्तों कि हमने आपको 10,000 तक के स्क्वायर बताए थे। आप इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से 10,000 तक के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। हमारे पास ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, जब तक जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस में। आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही उत्तेजक चीजें और ट्रिकों के बारे में हम लोग सीखेंगे।